नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो अडानी का केस था, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कई चीज़ें हुई। मैं आपके साथ पूरा ये केस डिस्कस करूँगा आपके साथ और आपसे 3 क्वेश्चंस शुरू में पूछता हूँ। पहला ये है कि जो अडानी है, वो इस केस में स्वच्छ और साफ निकले। आपका इसके ऊपर क्या राय है? और ये केस लड़ कौन रहा था? ये लड़ रहे थे, जो भी लड़ रहे थे, सुन कौन रहा था? सुन रहा था चंद्रचूड़, जो कि मोदी जी के खिलाफ रहता है। उसे भी स्वच्छ और साफ का टैग देना पड़ा अडानी को। आपका इसके बारे में क्या राय है? दूसरा, क्या अब जांच अडानी के खिलाफ जिन्होंने याचिका दायर करी थी, क्या उनके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? इसका भी आप मुझे आंसर यस या नो में देंगे। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक थर्ड ईयर की लॉ स्टूडेंट के पास प्रशांत भूषण जैसे इतने महंगे वकील को फीस देने के पैसे कहां से आए? ये आप अपनी राय 3 क्वेश्चंस के ऊपर मुझे डालिए। व्हाट डू यू थिंक? हु पेड दैट स्टूडेंट to file a case against a person and a company who is the second, third largest or the richest person called Adani? इसके खिलाफ एक स्टूडेंट केस कर रही है। चलिए इस केस के बीच में डीपर चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और आपको मजा आएगा इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स को देखकर। आपको मालूम है जो ये 24 नवंबर है 2023 को अडानी के खिलाफ जो दायर की गई थी याचिका पीआईएल में जांच के विषय में सुनवाई पूरी करते हुए, फैसला सुरक्षित करते हुए, चीफ जस्टिस मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने प्रशांत भूषण से कहा कि विदेश की एक रिपोर्ट के ऊपर हम कैसे मान लें कि ये पूर्ण सत्य है? कैसे मान लें हम? और जो बाजार का जो हमारा रेगुलेटर है, वो है सेबी। उसको भी हम मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेने के लिए कैसे कह सकते हैं? सेबी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये प्रशांत भूषण को समझाने की कोशिश करी, वही प्रशांत भूषण जिसे थप्पड़ मारे गए थे उसके चैम्बर में। और उसकी जांच जो है सेबी की, उसके ऊपर संदेह हम नहीं कर सकते। और अडानी के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? ये तो दीजिए। वो भाई हाइडेनबर्ग से बोला था कि तुम अपने प्रूफ दे दो, तो बोलता जी प्रूफ तो हम देते नहीं है। चलिए, अब प्रूफ होंगे तो देंगे, जैसे कि टिड्डी मल के हम बोल रहे हैं ट्रूडो को कि भैया आपके वहां पर निज्जर जो टेररिस्ट को मारा गया था, आप बोल रहे हैं कि हमने मारा, प्रूफ दीजिए। प्रूफ उसके पास है नहीं। और यही काम हुआ प्रशांत भूषण के पास। और जो ये पीआईएल थी, जो अडानी के खिलाफ दर्ज करी गई, वो किसने करी थी? एक थी थर्ड ईयर की लॉ स्टूडेंट अनामिका जायसवाल, जिसका वकील था प्रशांत भूषण, थप्पड़ खाने वाला। और कौन था इसमें? इसमें थे एमएल शर्मा जी, हिंदू ही होगा, कभी मुसलमान को देखा नहीं होगा किसी भी अपील के अंदर। और तीसरा था विशाल तिवाड़ी। और कांग्रेस का नेता था जया ठाकुर। ये सारे लोग थे जिन्होंने पीआईएल करी, जिन्होंने हाइडेनबर्ग की और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो कि एक न्यूज़पेपर है, उसमें छपी रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग कर ली थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक 6 सदस्य की समिति बनाई कि भाई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केसेस तो है नहीं। तो उन्होंने बोला भी चलो इसी में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल होता है, तो उसका नाम था तुषार महंत। उन्होंने बोला कि प्रशांत भूषण के लिए इन्हें कहा है कि जिस संगठन ने, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ओसीसीआरपी। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी रिपोर्ट की ये बात कर रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट तो प्रशांत भूषण ने खुद तैयार कराई हुई है और उसी के आधार पर ये बहस भी कर रहा है। देखिए, प्रशांत भूषण ने खुद रिपोर्ट बनवाई ओसीसीआरपी की, जहां पे अडानी को घेरा। और अब वो खुद ही बोल रहा है कि इस रिपोर्ट की जांच की जाए और इसके बेसिस पे अडानी को लटकाया जाए। और उसी के लिए केस भी लड़ रहा है। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं ये लोग, आप समझ सकते हैं। और ये जो आदमी है, ये तो दोगला है।
ये तो पैसे लेता है जॉर्ज सोरोस से, और वहां पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जॉर्ज सोरोस से फाइनेंशियल हेल्प मिली हुई है प्रशांत भूषण को भी। और जो ये प्रशांत भूषण है ये क्या कर रहा था, ये बोल रहा है ये जो ये जांच समिति आपने बनाई है ना, ये जो सारे सदस्य हैं ये निष्पक्ष नहीं है, और उसके ऊपर सवाल उठा लिए। और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, पहली बार उन्होंने कोई समझदारी की स्टेटमेंट दी। उन्होंने चंद्रचूड़ जी ने बोला, मैं इस याचिका को खारिज करता हूं क्योंकि तुम्हारा कोई बेसिस ही नहीं है। और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने ये भी कह दिया कि सेबी 24 में से 22 विषयों पर जांच पूरी कर चुकी है, उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशांत भूषण कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहा था, क्योंकि उसे एक और रिपोर्ट निकालनी है ना, वो पहले छापेगा, फिर बनाएगा, फिर उसके ऊपर याचिका फाइल करेगा। अब ये एक बड़ा ही गंभीर सवाल आज पैदा होता है कि आज सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण से ये कह रहा है कि मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर हम सेबी को कैसे कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। अडानी के खिलाफ सबूत कहाँ है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ रहा है। सोच के देखिए। लेकिन सत्य तो ये भी है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल ही मोदी जी के अगेंस्ट है, इनकी रिपोर्टिंग के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ही तो जांच के आदेश दिए थे। तब कौन सा कोई प्रूफ थे? भाई इन्हीं दो बेसिस के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट जी, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ आज चंद्रचूड़ के लिए, भाई आपने इसी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर तो आपने जांच के आदेश दिए थे, और आज आप बोल रहे हो उसको कि आपके पास बेसिस क्या है? क्योंकि जो सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा है वह उसे जांच के आदेश से पहले पूछने चाहिए थे। जांच के आदेश से ही जो देश की हमारी प्रतिष्ठा है, नाम है, सेबी की जो संस्था है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए चंद्रचूड़ आपने। और अडानी को कलंकित करने के अलावा आपने और कुछ भी नहीं किया। और आज आप बोल रहे हो क्लीन चिट, वो 1 साल से जो वो मिट्टी पलीत हो रहा है अडानी और सेबी और हमारा देश का नाम, उसका हिसाब कौन देगा? तुम दोगे चंद्रचूड़? और जिस तरह ये जो राहुल है, कालनेमी, ये लगातार क्या कर रहा है? अडानी को निशाना बनाता रहा है और अभी भी बना रहा है, और उसके नाम के बेसिस पे प्रधानमंत्री मोदी को ये जेब कतरा भी कह रहा है। और फिर क्या बोल रहा है कि आप जो खाने खा जाते हो, खाना आप परचेज़ करते हो, उसका बिल पे करते हो, बिजली का बिल आप पे करते हो या बटन दबाते हो, तो पैसे अडानी की जेब में जाते हैं। ये बातें बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, जो कि पहले ही हमें पता था कि फर्जी है। और उसी तरह उसकी पार्टी के जो नेता हैं, वो भी अडानी के मामले में याचिकाकर्ता एक एक मेंबर थे। और जिस तरह महुआ मोइत्रा को जो कांड है ये बाहर आया है, ये सब देखकर साबित होता है कि इस सारे कार्यक्रम के पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहा है, जिसमें सभी की पेट पूजा होती है धन से। और धन कौन दे रहा है इनको सबको? ये धन की मदद मिल रही है सोरोस से। हमें भी मालूम है सोरोस के तारें राहुल गांधी के घर तक जाती हैं, और वहां से पैसे लेकर ये सारी रिपोर्टें बनाते हैं, और उसी रिपोर्ट्स के आधार पर ये केसेस करते हैं। और ये सारा कुछ साबित भी करता है कि जॉर्ज सोरोस ने जो पहले बोला था कि मैं मोदी को हटाने में कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं छोड़ूंगा, और उसमें उन्होंने इवन कि हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसे भी उलझा के रख दिया, या ये कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट खुद ही उलझने के लिए रेडी था, क्योंकि मोदी जी को घेरा जा रहा था। अगर यही कोई केस एक गंदी फैमिली के खिलाफ होता या पोल डांसर के खिलाफ होता, ये कभी भी उलझते नहीं, डेट ही नहीं देते, या बोल देते ये छोटे मोटे केस जो हैं, क्या है 1 लाख 2 लाख करोड़ की तो इन्होंने घोटाले करे हैं, अब मेरे पास छोटे मोटे केस लेकर आ जाते हो, क्या कर रहे हो? ये है हमारा चीफ जस्टिस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जो पहले पहले पूछा था, दोबारा पूछता हूँ। ये जो 3rd ईयर की लॉ स्टूडेंट है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि उसने प्रशांत भूषण जैसे लाखों रुपए एक दिन की जो फीस लेते हैं, उसको एंगेज कर लिया? एमएल शर्मा मैं समझता हूँ, विशाल तिवारी मैं समझता हूँ, इनको तो हर मामले में याचिका दायर करनी होती है। ये तो तैयार रहते हैं, क्योंकि मोदी को घेरना होता है इन्होंने।
इनके पास तो चलो कांग्रेस के पैसे आ जाएँगे, फ़र्क नहीं पड़ता। वो लॉ स्टूडेंट के पास किसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? और अडानी के खिलाफ कितनी याचिकाएँ दायर करने के लिए इन्हें कहा गया था, ये तो पता कराएँ कि इन्हें कहा था किसने? ये चंद्रचूड़ जी, आप कब ये क्वेश्चन पूछोगे? आप मैं आपसे पूछता हूँ, जो सभी सुन रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता डोंट यू फील कि इन सभी याचिकाकर्ताओं पर भी अब सीजीआई चंद्रचूड़ जी को जांच के आदेश देने चाहिए? क्योंकि ऐसी पेटिशंस बेफजूल पेटिशंस दायर किए जाने पर लगाम जो है वो थोड़ी-सी कसनी ज़रूरी है। अडानी के खिलाफ याचिका ने सुप्रीम कोर्ट का समय तो बर्बाद किया ही, लेकिन इसके अलावा और क्या किया? सेबी का भी टाइम खराब किया। जो हमारी विशेष समिति बनाई गई, उसकी जाँच पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। कितने ट्रिप्स मारे इन्होंने, आयशी की है, लेकिन टाइम तो खराब हुआ। और इसका मतलब है कि जो इसका जो सारे का हिसाब है, ये देगा कौन? ये जो डिस्गस्टिंग चंद्रचूड़ है, ये देगा? ये तो बोलेगा भी नहीं। और आप जो चंद्रचूड़ जी, आप हर रोज़ जो इतना उछलते रहते हो, कोई भी चांस नहीं छोड़ते आप मोदी जी को कॉर्नर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो राइट विंग के हैं, आप हो लेफ्टिस्ट लिब्रांडू और लिब्रांडों की बात आप करते हो रोज़। व्हेन विल यू टेक अ सुओ मोटो मोर नोटिस ऑन द डिकॉइटी जो ये डिकॉइट है, प्रशांत भूषण थप्पड़ खाने वाला और इसकी पार्टी झाड़ू वाली, इनके ऊपर सो मोटो नोटिस कब लोगे? वी नो आप कुछ नहीं करने वाले बिकॉज़ यही वो लोग हैं, जिनके साथ आप 175 दिन की छुट्टियाँ होती हैं आपको कोर्ट्स के अंदर, इनके साथ आप स्पेंड करते हो टाइम और फिर बोलते हो यार हमारे पास टाइम इतना कम होता है, हमें छुट्टियों में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इन जैसे लोगों के साथ आप सो रहे होते हो। वी आर नॉट सरप्राइज्ड कि आप बायस्ड क्यों हो? लेकिन ये कंट्री है सनातनियों की, ये हम हिंदुओं की, ये कंट्री तुम्हें स्पेयर नहीं करेगी। तुम जो जितने भी करप्ट जजेस हो ना, इनकी दुकान हम बंद करेंगे और इसका आंसर हमने दिवाली के पटाखों से तुम्हें दे दिया था। जय हिंद, वंदे मातरम।